तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो तीन संख्या दी गई है। पहली संख्या है 26 एंड 91, 510 एंड 92 एंड 336 एंड 64। तो दो संख्याएं हैं। सबसे पहले तो क्या है कि इसको निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए जो हमने पहला कोशिश किया है, जिसके अंदर हमने गुणनखंड करके दिखाया है, वो प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी संख्या का गुणनखंड करना नहीं आता तो आप लोग एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। तो इससे पहले वाला जो कोशिश है उसको आप लोग जरूर देखें कि किस प्रकार से अपने संख्याओं का गुणनखंड करना है। ठीक है, तो चलिए इसका शुरू करते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले लेते हैं 26 का और 91 का। 71 का अगर गुणनखंड करेंगे तो किस पे जाएगा। नेचुरल बात है कि विषम संख्या है तो ये विषम संख्या के ऊपर जाएगा। तो हम लोग 3 पे शुरू करते हैं। 3 यानी कि 3 7 जा 71, ठीक है, और 7 1 जा 7। तो इसके जो गुणनखंड बने हैं हमारे वो होगा 3 into 7। इसी प्रकार से लेंगे हम 91 को। 91 किसके ऊपर जाएगा। 91 3 पे देखें, 3 कम 3 नहीं जा रहा, 4 पे। तो ये सारा किस पे जा रहा है, 7 पे ट्राई करें या फिर 3 पे ट्राई करें। 3 पे तो नहीं जा रहा, 7 पे करें। 7 पे कर देते हैं। 7 एकम 7 बच गए 2 और इधर 1 है तो 7 या 21, तो ये आ जाता है 13 और 13 एकम 13। ठीक है, तो इसके जो गुणनखंड आए हैं हमारे वो के 91 के 7 गुना 13। ठीक है, तो दो गुणनखंड इसके होंगे, दो इसके होंगे। तो बात ये है कि इसमें एलसीएम कैसे निकालना है और एचसीएफ कैसे निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या होता है और एलसीएम के लिए क्या होता है। जो हमने गुणनखंड किया है, 21 का गुणनखंड किया 3 into 7 और 91 का गुणनखंड किया 7 into 13। तो इसमें क्या था, कॉमन क्या होता है, दोनों संख्या में कॉमन क्या है। कॉमन जैसे कि इसके अंदर और इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या है, तो वो है कि 7 है। तो एचसीएफ की बात करें हम लोग, एचसीएफ की बात करें तो वो हो जाता है हमारा 7। ठीक है, जो दोनों में कॉमन आता है वो होगा हमारा एचसीएफ। जो बच जाता है, क्या बच गया, एक 3 बच गया और एक 13 बच गया। 3 into 13, ये तो अपने को लेना ही लेना है। और एक वो संख्या जो कि हमने एचसीएफ में ली है, जैसे कि 7, तो ये जो है तीनों के तीनों गुणनखंड जो है यानी कि 3 into 13 into 7, ये हमारा बन जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका सिंपल यही है कि पहले गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने के बाद में दोनों संख्याओं में कॉमन लीजिए कि कॉमन क्या है। वो कॉमन जो होगा वो हमारा हो जाएगा एचसीएफ, और बच जाता है जो वो, और प्लस में क्या करना है, प्लस में इंटू में क्या करना है, एचसीएफ की जो संख्या है जैसे कि 7, तो बचा था 3 बचा था और इधर 13 बचा था, 3 बचा था, 13 बचा था और इंटू में क्या कर दिया हमने, एचसीएफ जो आया है यहाँ पे ये वाला। तो एलसीएम निकालने का तरीका और एचसीएफ निकालने का तरीका अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नेक्स्ट भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट में क्या दिया है, 510 है और एक है हमारा 92। तो 510 को करते हैं तो 502 जो है 510 जो है किसके ऊपर जाएगा, अपने पास में जो संख्या है वो पास में देखो क्या है, इकाई का अक्षर 0 है तो ये 100% है कि 2 पे जाएगा। ठीक है, इकाई का अक्षर 0 है तो 2 पे जाएगा। 2 जब वो एक बच जाता है, एक यहाँ पर 10, तो 2 5 जा 10 यानी कि 2 5 10, इधर फिर एक बच गया तो 2 5 जा 10। अब ये किस पे जाता है, ये किस पे जाता है, ये इकाई का जो अक्षर है वो 5 है, दैट मींस कि सम संख्या नहीं है, विषम है, तो 3 पे जाएगा। ठीक है, तो 3 18 24, इधर एक बच गया और 5 इधर है तो 3 बचे 15 85। अब इसके अंदर क्या है, 5 जो है इकाई का अक्षर है, तो 5 इकाई का अक्षर है तो दैट मींस कि 3 पे जा सकता है, 5 पे जा सकता है। 3 पे नहीं जा रहा तो 5 पे ट्राई करते हैं। 5 1 जब 5, 5 1 5 और इधर हो गया 3, इधर हो गया 5, तो 35 हो गया, 5 का 35।
ये हो गया 17। तो 17 अपने आप में ऐसी संख्या जो किसी से भी विभाजित नहीं होती, तो 17 एकम 17। ठीक है, अब 92 का इसी प्रकार से निकालेंगे, 92 के करेंगे गुणनखंड। तो जो इकाई का अक्षर है अपने आप में क्या है, 2 है, दैट मींस कि 2 पे जाएगा। 2 4 जा 8, बच गया 1, इधर बच गया 2 12, 2 6 जा 4, 2 6 जा 12। तो ये आ गया अपने आप में 46 जो कि इकाई का अक्षर फिर क्या है, सम है, तो 2 पे जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ये अपने आप में एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी विभाजित नहीं होती, खुद को छोड़ करके। तो ये 23 एकम 23। ठीक है, तो इसके जो फैक्टर बने हैं, जो गुणनखंड बने हैं 510 के, वो हो गए हमारे पास में क्या क्या, 2 into 3 into 5 into 17, और इधर क्या है 92 के अंदर 2 into 2 2 into 2 into 23। ठीक है, तो ये हो गए हमारे गुणनखंड। तो इसके अंदर अपने को बात करनी है एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में सेम एक अक्षर है वो क्या है, वो है इसके अंदर 2 इसके अंदर भी है और 2 इसके अंदर भी है। ठीक है, और कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में है कॉमन, तो अपने को देखना होता है। कोई है 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 2 ही एक ऐसा अक्षर है जो कि दोनों में कॉमन है, तो वो हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा एलसीएम बचता है, एलसीएम क्या बच जाता है, पहले ऊपर से लीजिए 3 into 5 into 17, ये भी लीजिए into 2 into 23। तो ये निकल जाता है हमारा एचसीएफ, ये एलसीएम। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है वो हम लोग बात करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ into एलसीएम के बराबर होता है। इस बात को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो कैलकुलेशन मैटर है, वो है। आप इसके एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। हम लेते हैं यहाँ पर 336 का और 64 का। अब अपने आप में ये सम संख्या है 6, तो 2 पे जाएगा, नेचुरल है। 2 बन जाता है 1 और 3 30 2 6 2 6 जा 20, तो ये कितना हो गया 1 और 2 8 जा 6। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक इकाई का अक्षर क्या है, सम संख्या है, तो 2 पे जाएगा। तो 2 8 16 और 2 चौके 8। अब ये भी सम संख्या है, इकाई का अक्षर, तो 2 4 जा 8 2 2 जा 4। अब विषम संख्या है, तो 2 2 जा 4 2 1 जा 2। अब विषम संख्या है, ठीक है, इकाई का अक्षर क्या है, 1 है, दैट मींस कि ये सम पे नहीं जाएगा, विषम पे ट्राई करते हैं। तो 3 7 21 और यहाँ पर 7 एकम 7। तो ये हो गया हमारा 20 किसका हो गया 336 का जो गुणनखंड आ गया अपने पास में 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है, into 3 और into 7। तो ये फैक्टर निकल गए हमारे किसके, गुणनखंड निकल गए किसके 336 के। और इसी प्रकार से हम निकालेंगे 64। तो 64 में भी सम संख्या है 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, ठीक है। उसके बाद में फिर सम संख्या है 2 1 जा 2 2 6 जा 12। समझ में आ रहा है सभी को? यस। अब 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो ये निकल के आ गया फैक्टर इसके 64 के। तो 64 के भी हम लोग इसी प्रकार से लिख लेते हैं 64 इक्वल टू 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 2 हैं और into बस 5 भी हैं 1 2 3 4 5 6 हैं, ठीक है। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 64, ठीक है। इस प्रकार से तो एचसीएफ निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि दोनों में जो सम संख्या है, दोनों में जो सेम संख्या है, सेम, तो इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है,
इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर भी 2 है। ठीक है, तो दोनों के अंदर है वो हम लोग लेंगे HCF के रूप में, HCF। तो लिखेंगे एक कॉम्बिनेशंस, दो कॉम्बिनेशंस, 2 3 कॉम्बिनेशंस, 2 4 कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये आएगा अपना HCF, 5 ओम फैक्टर। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो यहाँ पर जो हमारा HCF जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। तो 16 अपना आ गया HCF। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम के लिए अपने पास में क्या है, ये संख्या तो रहेगी इनटू में इनको भी कर देंगे। ठीक है, एलसीएम के लिए क्या है, ये संख्या तो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको तो ऐसे ही लिखना है। साथ में क्या है कि जो बच जाता है यानी कि 3 इंटू 7, इसको ही लिख लो, 2 को 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, इसको लिख लिया हमने। इंटू में जो ये है इसको भी लिख लेंगे 3 इंटू 7। तो ये जो संख्या बनेगी नंबर, ये हमारी बनेगी एलसीएम के लिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो ये भी हमें देखना होता है। क्वेश्चन में लास्ट में क्या कहा है, माय डियर, कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो ये भी एक बार हम लोग वेरीफाई करके देख लेते हैं। देखिए, दो संख्या अपने पास में पहली वाली जो संख्या है वो है 26 और 91, 26 और 91 है। ठीक है, और 91 है और 71 है। इंटू करके देखेंगे, 1 1 जा 1 और 1 9 जा 9 इंटू 2 1 जा 2 और 2 8 जा 18। तो ये आता है ना 1 और 9 2 1 11, 1 कैरी हो जाएगा, 8 और 1 9 और 1, ये हो गया हमारा दो संख्या का गुणनफल जो कि 1911 है। तो कहता क्या है कि दो संख्या का गुणनफल ये यानी कि ये जो है किसके बराबर है, HCF गुना LCM के बराबर है क्या, तो ये लिखना है। तो HCF गुना क्या आया हुआ है 7 और LCM कितना आया हुआ है, ये वाली संख्या। तो गुना करके देखेंगे, 13 से 91 तिया कितना होता है, 91 तिया 3 और 3 27, 273, 273 को किससे गुना करें, इससे 7 से। ठीक है, यानी कि जो HCF 7 है ना, इससे गुना करते हैं। ये तो हमने किया है LCM, यानी LCM जो आया हमारा कितना है, ये है LCM तो अपने पास में ये है। ठीक है, और ये है अपना HCF। तो गुना करते हैं इसको, 7 या 21 का ऐसे के 2 सतुस्ते 49 और 2 51 ऐसे के 5 7 में 14 5 19। तो ये संख्या भी वही है जो यहाँ पर है। ठीक है, लास्ट में यही कहा है दो संख्या का गुणनफल HCF गुना LCM के बराबर है क्या, देखिए बताओ। तो यही हमने देख लिया। तो दो संख्या जो है 91 और 21, इनका जो गुणनफल है वो है 1911। और जो हम लोग इन संख्याओं का HCF निकाला और LCM निकाला, HCF था हमारा 7 और LCM था 1773। तो इनका भी अगर हम गुणनफल करते हैं तो वो आता है हमारा 1911। तो इस प्रकार से हमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, दोनों की जांच करके, इसका भी और इसका भी। इन दो संख्याओं का गुणनफल निकाल के देखो कितना निकलता है, और जो HCF आया है हमारा उसको और LCM आया है उसको गुणा करके देखो कितना आता है। तो ये क्वेश्चंस आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए शुरू करते हैं।